नमस्कार। मुकनेक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। वंचित बहुजन आघाड़ी को आज बहुत बड़ा झटका लग गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के कद्दावर नेता वसंत मोरे पुनाके, उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी को छोड़ दिया है और शिवसेना गुट के यानी उद्धव ठाकरे के गुट में वो शामिल हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? चारों तरफ वंचित आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो सब छोड़कर जा रहे हैं। वंचित आघाड़ी टूटने के कगार पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रकाश अंबेडकर अपना संगठन मजबूत करने में असफल रहे? प्रकाश अंबेडकर को भी एक इतना अच्छा मौका था लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने वो मौका गंवा दिया। इतना अच्छा मौका था, सुनहरा मौका था। लोकसभा इलेक्शन में अगर से वो इंडिया अलायंस के साथ अगर से जुट जाते, इंडिया अलायंस में अगर से वो शामिल हो जाते, तो आज उनकी 10 सीटें यानी 10 सांसद होते। ये बहुत बड़ी गलती प्रकाश अंबेडकर ने की और स्वयं अकेले बलबूते पर उन्होंने चुनाव लड़ा। इस लोकसभा इलेक्शन का 30 से 35 लोग खड़े किए थे, किसी की जमानत जब्त हो गई और स्वयं प्रकाश अंबेडकर अकोला से जो खड़े थे उन्हें केवल 2,25,000 ऐसे वोट मिले, वो भी हार गए। वहां पर बीजेपी के एक उम्मीदवार की जीत हो गई। अगर से वे नहीं होते वहां पर, तो कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से जीत कर आना बिल्कुल तय था। इतनी बड़ी जो त्रासदी हुई है प्रकाश अंबेडकर के कारण, इंडिया अलायंस को भी बहुत बड़ा झटका मिल गया उनके कारण। अगर से वो इंडिया अलायंस में शामिल होते तो कम से कम 10 सीटें उनकी आती थी वंचित बहुजन आघाड़ी, और इतनी बड़ी शक्ति तैयार होती थी वंचित बहुजन आघाड़ी की महाराष्ट्र में कि कोई भी आदमी, कोई भी पदाधिकारी छोड़कर नहीं जा सकता था और उनमें हौसला बल बढ़ जाता था। लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने बहुत बड़ी गलती की, इतनी बड़ी गलती। अभी उस गलती को सुधारना नामुमकिन है। जो सुनहरा मौका उन्हें मिल गया था, ये दूसरी बार 2019 में भी उन्हें ऐसा मौका आया था। स्वयं राहुल गांधी उनके पास गए थे, 11 सीटें देने के लिए तैयार थे। इस बार भी उन्हें 6 सीटें और 2 सीटें एक मेश्राम को, वामन मेश्राम को दे रहे थे और दूसरे एक बीआरएसपी को देने वाले थे। तो यानी ऐसे कुल मिलाकर 7-8 सीटें हो रही थी और 7-8 सीटें वो बिल्कुल चुनकर आते थे। ये इतना बड़ा मौका उन्होंने गंवा दिया और आज ऐसी हालत हो गई वंचित बहुजन आघाड़ी की कि वो अभी ये ढूंढ रहे कि नया रास्ता ढूंढ रहे, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे, विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। 2-3 माह के अंदर ये इलेक्शन हो जाएंगे विधानसभा के, महाराष्ट्र के विधानसभा के इलेक्शन। तो उसमें बहुत बड़ा उन्हें चांस था, बहुत बड़ा एक मौका था उन्हें। लेकिन अभी जो है, अभी के हालात अगर से देखे जाए तो वंचित बहुजन आघाड़ी की हालत बहुत खस्त हालत है। क्या संगठन मजबूत नहीं कर पाए प्रकाश अंबेडकर से? संगठन में जो कुशलता होनी चाहिए संगठन बनाने में, वो कुशलता उनमें नहीं है, या फिर वो ऐसी राजनीति करना चाहते, ऐसी राजनीति उनको पसंद है, हार की राजनीति। केवल हारना ही उनका मकसद है, जीतना उनका मकसद नहीं। प्रकाश अंबेडकर एक बहुत बड़े नेता है, सुलझे हुए नेता है। अगर से वो इतनी भी राजनीति नहीं समझते तो फिर ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी है बहुत कम समय में समाप्त हो जाए। इसकी जो अधिक शक्ति, जो यानी मैन पावर जो दिख रहा है अभी, उतना नहीं है। वोटों में परिवर्तन नहीं हो सकता, भले भी कितनी भी शक्ति दिखाए हो, लेकिन उसका वोटों में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। कई लोगों की जमानतें जब्त हो चुकी हैं लोकसभा के इलेक्शन में और स्वयं
प्रकाश आंबेडकर अकोला से हार गए, अमरावती से भीमराव अंबेडकर हार गए। कि कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर से चाहते प्रकाश आंबेडकर तो इंडिया अलायंस के साथ जाते थे और कई सीटें उनकी चुनकर आती थी, कई सांसद उनके होते थे, और चुनकर आने के बाद आप तो जानते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति निर्माण होती, तैयार होती। कितने सांसद अगर से रहते तो वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कामयाब प्रदर्शन कर सकती थी, और आने वाले महाराष्ट्र के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में इतना अच्छा प्रदर्शन करती थी कि उनकी कई सीटें आ सकती थी, 100 से अधिक सीटें आ सकती थी। लेकिन ये मौका प्रकाश आंबेडकर ने गंवा दिया है, और अभी वंचित बहुजन आघाड़ी को संभालना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है अभी, क्योंकि जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर इस वंचित आघाड़ी में रहे और खड़े रहे वो इलेक्शन में, तो हम चुनकर आने वाले नहीं। चुनकर अगर से नहीं आते तो फिर उसका लाभ क्या, उसका फायदा क्या? चुनकर आने के लिए तो सब कुछ करते हैं, जीतकर आने के लिए तो सब कुछ करते हैं लोग। फिर कार्यकर्ता में इतनी बड़ी नाराजगी है उनके बारे में, सैकड़ों कार्यकर्ता नाराज है उनके बारे में। कई लोग अभी वसंत मोरे निकल गए पुणे से, कई लोग और चले जाएंगे, और ये फिर टूटती हुई चली जाएगी वंचित बहुजन आघाड़ी। प्रकाश आंबेडकर को अभी से उसको संभालना होगा, और अभी संभाल नहीं पाए, संभालना होगा, और ऐसा कोई ठोस कदम उठाना होगा जिससे कि कुछ लोग चुनकर आए विधानसभा में और लोकसभा में। ऐसा कोई नायाब तरीका ढूंढना होगा उनको, या फिर अगर से अकेले लड़ना है तो स्वयं की शक्ति उन्हें मजबूत करनी पड़ेगी, स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है अभी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।